हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे दोस्त, आज के इस इवेंट में हम सीखने वाले हैं व्याकरण। सर, आपने कहा व्याकरण 5 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है। तो व्याकरण भी अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है। हमें बेसिकली व्याकरण के बारे में जानना है कि व्याकरण है क्या, उस व्याकरण में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ये चीजें भी तो हमें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनसे डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो ये ऐसा इवेंट आपको रोज मिलता रहे, तो मेरे दोस्त आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी रिवीजन के दृष्टिकोण से, ट्रिक से हम लोग खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। तो व्याकरण क्या कहता है कि व्याकरण कहता है कि व्याकरण वह शास्त्र या साधन है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने व बोलने की जानकारी प्राप्त होती है। यानी भाषा को सही रूप से कैसे पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, इन सब की जानकारी व्याकरण में प्राप्त होती है। व्याकरण को अगर हम तोड़ते हैं तो व्याकरण पता कैसे टूटता है। वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट। तो अब आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण में कौन सी धातु पाई जाती है। व्याकरण में मेरे भाई कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप नोट करके लिख लेना, व्याकरण में क्री धातु पाई जाती है। सीधा सा प्रश्न आता है, व्याकरण में कौन सी धातु होती है, क्री धातु पाई जाती है। व्याकरण की प्रमुख परिभाषाएं जो पेपर में पूछी जाती हैं, महाभाष्य में व्याकरण शब्दानुशासन शब्द का प्रयोग किसने किया है, पतंजलि ने किया है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण तथा उसका शरीर विज्ञान है, डॉक्टर स्वीट ने कहा है। प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या करना ही क्या है, व्याकरण है। ये बात जैगर ने कही है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, ये आपके पेपर में पूछा गया है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं मेरे भाई, लिख लेना। एक अंग होता है मेरे दोस्त वर्ण विचार। व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, दूसरा क्या होता है मेरे भाई, शब्द विचार, और तीसरा अंग होता है मेरे दोस्त वाक्य विचार। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है तो मेरे दोस्त सपोर्ट करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सर, रा के कितने रूप माने जाते हैं, आपके पेपर में सीधा प्रश्न आएगा कि सर रा के कितने रूप होते हैं। तो रा के 3 रूप माने जाते हैं, लिख लेना। रा के 3 रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। रा के 3 रूप होते हैं मेरे भाई, ध्यान से देख लेना। रा के कितने रूप माने जाते हैं, 3 रूप माने जाते हैं। रेफ वाला रा इस तरीके से लगाया जाता है, रडार वाला रा ऐसे लगाया जाता है, और पदेन रा इस तरीके से लगाया जाता है। एक बात और नोट करके लिख लेना मेरे भाई, जो ये वाला रा है ये स्वर सहित, स्वर रहित माना जाता है। मतलब इसमें स्वर नहीं पाया जाता है, ये रा स्वर रहित है। और ये 2 जो रा हैं इनको हम स्वर सहित कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है मेरे भाई, इनको स्वर सहित के नाम से जाना जाता है। तो एक रा तो हमारा स्वर रहित है, और एक ये जो दोनों रा हैं ये स्वर सहित हैं, दिमाग में बैठा लेना। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और आपके पेपर में आता है, नोट करके लिख लेना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो वर्ण होती है। अगर प्रश्न आ जाए लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो भी वर्ण मानी जाती है। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगर प्रश्न आ जाए, इसको देखना, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि मानी जाती है। मौखिक रूप से ध्वनि। अगला, सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सार्थक रूप से तो शब्द माना जाता है। सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द माना जाता है। वाक्य की छोटी इकाई, वाक्य की, अभी तक भाषा था, अब वाक्य की छोटी इकाई तो शब्द माना जाता है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वाक्य माना जाता है। देखो, सबसे पहले था भाषा की छोटी इकाई, ठीक है सर, फिर आ गया वाक्य की छोटी इकाई, शब्द हो गया, फिर आ गया भाषा की सबसे बड़ी इकाई, वाक्य हो गया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप कंप्लीट हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी स्पेशल बैच से जुड़ जाइएगा। तो 23 से शुरू हो चुका है, इसमें कंप्लीट में हिंदी व्याकरण और कंप्लीट में आपको यहां पर साहित्य कराने वाला हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्त, कमेंट सेशन के माध्यम से जरूर बता देना कि मेरे भाई कैसा लग रहा है आपको इवेंट, ताकि सभी दोस्त यार इसमें जरूर जुड़ें। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद।